नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आर्यन खान भले ही जेल से बाहर आ चुके हैं, उनको रिहा कर दिया गया है और इन सब के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है, एक ऐसा फैसला आप इसे कह सकते हैं, जो एनसीबी के मुंह पर एक करारा तमाचा है और साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि हार के तौर पर एनसीबी के इसे देखा जा सकता है। बता दें 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी थी और अब जमानत की डिटेल कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीज की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश दिया है, मतलब विस्तार से अपना आदेश बताया है और इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आर्यन खान वहां पर ड्रग्स ले ही रहे थे। ना ही उनका कोई मेडिकल टेस्ट कराया गया जिससे यह पुष्टि हुई हो कि उन्होंने उस वक्त ड्रग्स ली हुई थी जिस वक्त उन्हें अरेस्ट किया गया। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि क्रूज पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे। ड्रग्स लेने के लिए उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, इसके लिए कोई प्लॉटिंग नहीं की थी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियोजन की ओर से आरोपियों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करना स्वीकार किया है और चलिए मान लेते हैं कि ड्रग्स ले भी रखी थी तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन पुष्टि तो हो। ये जो सारी चीजें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही हैं, यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं आर्यन खान के फेवर में है और एनसीबी ने जिस तरह की दलीलें कोर्ट में पेश की थी उन सब दलीलों को ये दरकिनार करती हैं। एक बार फिर से आपको याद यहां पर दिलाती चलूं, एनसीबी ने अपनी दलीलों में कहा था कि आर्यन खान के संपर्क इंटरनेशनल लेवल के ड्रग पेडलर्स के साथ हो सकते हैं, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है और इसीलिए आर्यन को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम तरह की दलीलें एनसीबी की तरफ से पेश की गई थी जिनमें कहीं ना कहीं एनसीबी ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आर्यन खान ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में है, वो ड्रग्स कंजम्पशन भी करते हैं और साथ ही साथ खरीद फरोख्त भी करते हैं। यानी कि बहुत सारे आरोप एनसीबी कहीं ना कहीं आर्यन खान पर लगाती हुई नजर आई थी। दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील लगातार यही दलील दिए जा रहे थे कोर्ट में कि ना तो आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद हुई है, ना ही उनका कोई कनेक्शन है। जो चैट सामने आई है वो 2019 की है, इसका इस क्रूज वाली पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों दलीलों को सुना गया था और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी थी। लेकिन इसके बाद अब विस्तृत आदेश में ये सारी बातें कही गई हैं जो कहीं ना कहीं एनसीबी को आप ये समझ सकते हैं कि उनकी सारी दलीलों को दरकिनार करती हुई नजर आती है। निश्चित तौर पर आर्यन खान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बता दें, जमानत भले ही मिल गई हो आर्यन खान को, लेकिन ये जमानत सशर्त है। 14 शर्तें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके सामने रखी है, जिनमें से एक शर्त यह भी है कि उनको हर हफ्ते एनसीबी के दफ्तर में पेशी देने के लिए आना होगा और वो इसको बखूबी निभा भी रहे हैं। दूसरी एक शर्त इसमें यह रखी गई है कि वो शहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, खासकर विदेश तो वो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो मान रही हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर